ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एकादशोऽध्यायः। देवताओं तथा ऋषियों के अनुरोध से राजा नहुष का इंद्र के पद पर अभिषिक्त होना एवं काम भोग में आसक्त होना और चिंता में पड़ी हुई इंद्राणी को बृहस्पति का आश्वासन। शल्य उवाच। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार स्वर्ग में अराजकता हो जाने पर ऋषियों, संपूर्ण देवताओं और देवेश्वरों ने परस्पर मिलकर कहा, ये जो श्रीमान नहुष हैं, इन्हीं को देवराज के पद पर अभिषिक्त किया जाए, क्योंकि ये तेजस्वी, यशस्वी तथा नित्य निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। ऐसा निश्चय करके वे सब लोग राजा नहुष के पास जाकर बोले, पृथ्वीपते, आप हमारे राजा होइए। राजन, तब नहुष ने पितरों सहित उन देवताओं तथा ऋषियों से अपने हित की इच्छा से कहा, मैं तो दुर्बल हूँ, मुझ में आप लोगों की रक्षा करने की शक्ति नहीं है। बलवान पुरुष ही राजा होता है, इंद्र में ही बल की नित्य सत्ता है। यह सुनकर संपूर्ण देवता तथा ऋषि पुनः उनसे बोले, राजेंद्र, आप हमारी तपस्या से संयुक्त हो स्वर्ग के राज्य का पालन कीजिए। हम लोगों में प्रत्येक को एक दूसरे से घोर भय बना रहता है, इसमें संशय नहीं है। अतः आप अपना अभिषेक कराइए और स्वर्ग के राजा होइए। देवता, दानव, यक्ष, ऋषि, राक्षस, पितर, गंधर्व और भूत जो भी आपके नेत्रों के सामने आ जाएंगे, उन्हें देखते ही आप उनका तेज तेज हर लेंगे और बलवान हो जाएंगे। अतः सदा धर्म को सामने रखते हुए आप संपूर्ण लोकों के अधिपति होइए। आप स्वर्ग में रहकर ब्रह्मर्षियों तथा देवताओं का पालन कीजिए। युधिष्ठिर, तदनंतर राजा नहुष का स्वर्ग में इंद्र के पद पर अभिषेक हुआ। धर्म को आगे रखकर उस समय राजा नहुष संपूर्ण लोकों के अधिपति हो गए। वे परम दुर्लभ वर पाकर स्वर्ग के राज्य को हस्तगत करके निरंतर धर्मपरायण रहते हुए भी काम भोग में आसक्त हो गए। देवराज नहुष संपूर्ण देवोद्यानों में, नंदनवन के उपवनों में, कैलाश में, हिमालय के शिखर पर, मंदराचल, श्वेतगिरी, सह्य, महेंद्र तथा मलय पर्वत पर एवं समुद्रों और सरिताओं में अप्सराओं तथा देवकन्याओं के साथ भांति भांति की क्रीड़ाएं करते थे। कानों और मन को कानों और मन को आकर्षित करने वाली नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनते थे तथा सब प्रकार के वाद्यों और मधुर स्वर से गाए जाने वाले गीतों का आनंद लेते थे। विश्वावसु, नारद, गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय तथा छहों ऋतुएं शरीर धारण करके देवेंद्र की सेवा में उपस्थित होती थी। उनके लिए वायु मनोहर, सुखद, शीतल और सुगंधित होकर बहते थे। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए दुरात्मा राजा नहुष की दृष्टि एक दिन देवराज इंद्र की प्यारी महारानी शची पर पड़ी। उन्हें देखकर दुष्टात्मा नहुष ने समस्त सभासदों से कहा, इंद्र की महारानी शची मेरी सेवा में क्यों नहीं उपस्थित होती? मैं देवताओं का इंद्र हूँ और संपूर्ण लोकों का अधीश्वर हूँ। अतः शची देवी आज मेरे महल में शीघ्र पधारें। यह सुनकर शची देवी मन ही मन बहुत दुखी हुई और बृहस्पति से बोली, ब्रह्मन, मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप नहुष से मेरी रक्षा कीजिए। विप्रवर, आप मुझसे कहा करते हैं कि तुम समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न देवराज इंद्र की प्राण वल्लभा, अत्यंत सुख भागिनी, सौभाग्यवती, एक पत्नी और पतिव्रता हो। भगवान, आपने पहले जो वैसी बातें कही हैं, अपनी उन वाणियों को सत्य कीजिए। देवगुरु, आपके मुख से पहले कभी कोई व्यर्थ या असत्य वचन नहीं निकला है। अतः द्विजश्रेष्ठ, आपका यह पूर्वोक्त वचन भी सत्य होना चाहिए। यह सुनकर
बृहस्पति ने भय से व्याकुल हुई इंद्राणी से कहा, देवी, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब अवश्य सत्य होगा। तुम शीघ्र ही देवराज इंद्र को यहाँ आया हुआ देखोगी। नहुष से तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मैं सच्ची बात कहता हूँ, थोड़े ही दिनों में तुम्हें इंद्र से मिला दूंगा। जब राजा नहुष ने सुना कि इंद्राणी अंगिरा के पुत्र बृहस्पति के शरण में गई है, तब वे बहुत कुपित हुए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में इंद्राणी भय विषयक 11वां अध्याय पूरा हुआ। द्वादशोऽध्यायः देवता नहुष संवाद। बृहस्पति के द्वारा इंद्राणी की रक्षा तथा इंद्राणी का नहुष के पास कुछ समय की अवधि मांगने के लिए जाना। शल्य उवाच। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, देवराज नहुष को क्रोध में भरे हुए देख देवता लोग ऋषियों को आगे करके उनके पास गए। उस समय उनकी दृष्टि बड़ी भयंकर प्रतीत होती थी। देवताओं तथा ऋषियों ने कहा, देवराज, आप क्रोध छोड़ें। प्रभु, आपके कुपित होने से असुर, गंधर्व, किन्नर और महानाग गणों सहित संपूर्ण जगत भयभीत हो उठा है। साधो, आप इस क्रोध को त्याग दीजिए। आप जैसे आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष दूसरों पर कोप नहीं करते हैं, अतः प्रसन्न होइए। सुरेश्वर, शची देवी दूसरे इंद्र की पत्नी है। पराई स्त्रियों का स्पर्श पाप कर्म है, इससे मन को हटा लीजिए। आप देवताओं के राजा हैं, आपका कल्याण हो। आप धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कीजिए। उनके ऐसा कहने पर भी काम मोहित नहुष ने उनकी बात नहीं मानी। उस समय देवेश्वर नहुष ने इंद्र के विषय में देवताओं से इस प्रकार कहा, देवताओं, जब इंद्र ने पूर्व काल में यशस्विनी ऋषि पत्नी अहल्या का उसके पति गौतम के जीते जी सतीत्व नष्ट किया था, यशस्विनी ऋषि पत्नी अहल्या का उसके पति गौतम के जीते जी सतीत्व नष्ट किया था, उस समय आप लोगों ने उन्हें क्यों नहीं रोका? प्राचीन काल में इंद्र ने बहुत से क्रूरतापूर्ण कर्म किए हैं। अनेक अधार्मिक कृत्य तथा छल कपट उनके द्वारा हुए हैं। उन्हें आप लोगों ने क्यों नहीं रोका था? शची देवी मेरी सेवा में उपस्थित हों। इसी में इनका परम हित है तथा देवताओं, ऐसा होने पर ही सदा तुम्हारा कल्याण होगा। देवा ऊचुहु। देवता बोले, स्वर्ग लोक के स्वामी वीर देवेश्वर, आपकी जैसी इच्छा है उसके अनुसार हम लोग इंद्राणी को आपकी सेवा में ले आएंगे। आप यह क्रोध छोड़िए और प्रसन्न होइए। शल्य उवाच। शल्य ने कहा, युधिष्ठिर, नहुष से ऐसा कहकर उस समय सब देवता ऋषियों के साथ इंद्राणी से यह अशुभ वचन कहने के लिए बृहस्पति जी के पास गए। उन्होंने कहा, देवर्षि प्रवर, विपेंद्र, हमें पता लगा है कि इंद्राणी आपकी शरण में आई हैं और आपके ही भवन में रह रही हैं। आपने उन्हें अभय दान दे रखा है। महाद्युते, अब ये देवता, गंधर्व तथा ऋषि आपको इस बात के लिए प्रसन्न करा रहे हैं कि आप इंद्राणी को राजा नहुष की सेवा में अर्पण कर दीजिए। इस समय महातेजस्वी नहुष देवताओं के राजा हैं, अतः इंद्र से बढ़कर हैं। सुंदर रूप रंग वाली शची इन्हें अपना पति स्वीकार कर लें। देवताओं के देवताओं के यह बात कहने पर शची देवी आंसू बहाती हुई फूट फूट कर रोने लगी और दीन भाव से बृहस्पति जी को संबोधित करके इस प्रकार बोली, देवर्षियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण देव, मैं नहुष को अपना पति बनाना नहीं चाहती, इसीलिए आपकी शरण में आई हूँ। आप इस महान भय से मेरी रक्षा कीजिए। बृहस्पतिरुवाच। बृहस्पति ने कहा, इंद्राणी, मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। अनिंदिते, तुम धर्मज्ञ और सत्यशील हो, अतः मैं तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। विशेषतः ब्राह्मण होकर मैं यह न करने योग्य कार्य नहीं कर सकता। मैंने धर्म की बातें सुनी और सत्य को अपने स्वभाव में उतार लिया है। शास्त्रों में जो धर्म का उपदेश किया गया है उसे भी जानता हूँ, अतः मैं यह पाप कर्म नहीं करूंगा। सुर श्रेष्ठ गण, आप लोग लौट जाएं। इस विषय में ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जो गीत गाया था वह इस प्रकार है, सुनिए।
जो भयभीत होकर शरण में आए हुए प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है, उसका बोया हुआ बीज समय पर नहीं जमता है। उसके यहाँ ठीक समय पर वर्षा नहीं होती, और वह जब कभी अपनी रक्षा चाहता है तो उसे कोई रक्षक नहीं मिलता है। जो भयभीत शरणागत को शत्रु के हाथ में सौंप देता है, वह दुर्बल चित्त मानव जो अन्न ग्रहण करता है, वह व्यर्थ हो जाता है। उसके सारे उद्यम नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्ग लोक से नीचे गिर जाता है। इतना ही नहीं, देवता लोग उसके दिए हुए भविष्य को स्वीकार नहीं करते हैं। उसकी संतान अकाल में ही मर जाती है। उसके पितर सदा नरक में निवास करते हैं। जो भयभीत शरणागत को शत्रु के हाथ में दे देता है, उस पर इंद्र आदि देवता वज्र का प्रहार करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के उपदेश के अनुसार शरणागत के त्याग से होने वाले अधर्म को मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। अतः जो संपूर्ण विश्व में इंद्र की पत्नी तथा देवराज की प्यारी पटरानी के रूप में विख्यात है, उन्हीं इन शची देवी को मैं नहुष के हाथ में नहीं दूंगा। श्रेष्ठ देवताओं, जो इनके लिए हितकर हो, जिससे मेरा भी हित हो, वह कार्य आप लोग करें। मैं शची को कदापि नहीं दूंगा। शल्य उवाच। शल्य कहते हैं, राजन, तब देवताओं तथा गंधर्वों ने गुरु से इस प्रकार कहा, बृहस्पति, आप ही सलाह दीजिए कि इस उपाय का अवलंबन करने से शुभ परिणाम होगा। बृहस्पतिरुवाच। बृहस्पति ने कहा, देवगण, शुभ लक्षणा शची देवी नहुष से कुछ समय की अवधि मांगे। इसी से इनका और हमारा भी हित होगा। देवताओं, समय अनेक प्रकार के विघ्नों से भरा होता है। इस समय नहुष आप लोगों के वरदान के प्रभाव से बलवान और गर्वीला हो गया है। काल ही इसे काल के गाल में पहुंचा देगा। शल्य उवाच। शल्य कहते हैं, राजन, उनके इस प्रकार सलाह देने पर देवता बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, ब्रह्मन, आपने बहुत अच्छी बात कही है। इसी में संपूर्ण देवताओं का हित है। द्विजश्रेष्ठ, इसी बात के लिए शची देवी को राजी कीजिए। तदनंतर अग्नि आदि सब देवता इंद्राणी के पास जा समस्त लोकों के हित के लिए शांत भाव से इस प्रकार बोले। देवा ऊचुहु। देवता बोले, देवी, यह समस्त चराचर जगत तुमने ही धारण कर रखा है, क्योंकि तुम पतिव्रता और सत्यपरायणा हो। अतः तुम नहुष के पास चलो। देवेश्वरी, तुम्हारी कामना करने के कारण पापी नहुष शीघ्र नष्ट हो जाएगा और इंद्र पुनः अपने देव साम्राज्य को प्राप्त कर लेंगे। अपनी कार्य सिद्धि के लिए ऐसा निश्चय करके इंद्राणी भयंकर दृष्टि वाले नहुष के पास बड़े संकोच के साथ गई। नई अवस्था और सुंदर रूप से सुशोभित इंद्राणी को देखकर दुष्टात्मा नहुष बहुत प्रसन्न हुआ। काम भावना से उसकी बुद्धि मारी गई थी। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में इंद्राणी की नहुष से समय याचना से संबंध रखने वाला 12वां अध्याय पूरा हुआ। त्रयोदशोऽध्यायः। नहुष का इंद्राणी को कुछ काल की अवधि देना, इंद्र का ब्रह्म हत्या से उद्धार तथा शची द्वारा रात्रि देवी की उपासना। शल्य उवाच। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, उस समय देवराज नहुष ने इंद्राणी को देखकर कहा, शुचिस्मिते, मैं तीनों लोकों का स्वामी इंद्र हूँ। उत्तम रूप रंग वाली सुंदरी, तुम मुझे अपना पति बना लो। नहुष के ऐसा कहने पर पतिव्रता देवी शची भय से उद्विग्न हो तेज हवा में हिलने वाले केले के वृक्ष की भांति कांपने लगी। उन्होंने मस्तक झुकाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और भयंकर दृष्टि वाले देवराज नहुष से हाथ जोड़कर कहा, देवेश्वर, मैं आपसे कुछ समय की अवधि लेना चाहती हूँ। अभी यह पता नहीं है कि देवेंद्र किस अवस्था में पड़े हैं अथवा कहाँ चले गए हैं। प्रभो, इसका ठीक ठीक पता लगने पर यदि कोई बात मालूम नहीं हो सकी तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी। यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। इंद्राणी के ऐसा कहने पर नहुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। नहुष उवाच। नहुष बोले, सुंदरी, तुम मुझसे यहाँ जैसा कह रही हो ऐसा ही हो। इसके अनुसार पता लगाकर
तुम्हें मेरे पास आ जाना चाहिए। इस सत्य को सदा याद रखना। नहुष से विदा लेकर शुभ लक्षणा यशस्विनी शची उस स्थान से निकली और पुनः बृहस्पति जी के भवन में चली गई। नृपश्रेष्ठ, इंद्राणी की बात सुनकर अग्नि आदि सब देवता एकाग्र चित्त होकर इंद्र की खोज करने के लिए आपस में विचार करने लगे। फिर बातचीत में कुशल देवगण संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारणभूत देवाधिदेव भगवान विष्णु से मिले और भय से उद्विग्न हो उनसे इस प्रकार बोले। देवेश्वर, देव समुदाय के स्वामी इंद्र ब्रह्म हत्या से अभिभूत होकर कहीं छिप गए हैं। भगवान, आप ही हमारे आश्रय और संपूर्ण जगत के पूर्वज तथा प्रभु हैं। आपने समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए विष्णु रूप धारण किया है। यद्यपि वृत्रासुर आपकी ही शक्ति से मारा गया है, तथापि इंद्र को ब्रह्म हत्या ने आक्रांत कर लिया है। सुर गण श्रेष्ठ, अब आप ही उनके उद्धार का उपाय बताइए। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, इंद्र यज्ञों द्वारा केवल मेरी ही आराधना करें, इससे मैं वज्रधारी इंद्र को पवित्र कर दूंगा। पाक शासन इंद्र पवित्र अश्वमेध यज्ञ के द्वारा मेरी आराधना करके पुनः निर्भय हो देवेंद्र पद को प्राप्त कर लेंगे और खोटी बुद्धि वाला नहुष अपने कर्मों से ही नष्ट हो जाएगा। देवताओं, तुम आलस्य छोड़कर कुछ काल तक और यह कष्ट सहन करो। भगवान विष्णु की यह शुभ बात सत्य तथा अमृत के समान मधुर वाणी सुनकर गुरु तथा महर्षियों सहित सब देवता उस स्थान पर गए जहां भय से व्याकुल हुए इंद्र छिपकर रहते थे। नरेश्वर, वहां महात्मा महेंद्र की शुद्धि के लिए एक महान अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान हुआ जो ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला था। युधिष्ठिर, इंद्र ने वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी और स्त्री समुदायों में ब्रह्म हत्या को बांट दिया। इस प्रकार समस्त भूतों में ब्रह्म हत्या का विभाजन करके देवेश्वर इंद्र ने उसे त्याग दिया और स्वयं मन को वश में करके वे निष्पाप तथा निश्चिंत हो गए। परंतु बल नामक दानव का नाश करने वाले इंद्र जब अपना स्थान ग्रहण स्वर्गलोक में आए, तब उन्होंने देखा नहुष देवताओं के वरदान से अपनी दृष्टि मात्र से समस्त प्राणियों के तेज को नष्ट करने में समर्थ और दुस्सह हो गया है। यह देखकर वे कांप उठे। तदनंतर शचीपति इंद्रदेव पुनः सबकी आंखों से ओझल हो गए तथा अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर विचरने लगे। इंद्र के पुनः अदृश्य हो जाने पर शची देवी शोक में डूब गईं और अत्यंत दुखी हो हा इंद्र कहती हुई विलाप करने लगी। तत्पश्चात वे इस प्रकार बोली, यदि मैंने दान दिया हो, होम किया हो, गुरुजनों को संतुष्ट रखा हो तथा मुझ में सत्य विद्यमान हो, तो मेरा पातिव्रत्य सुरक्षित रहे। उत्तरायण के दिन जो यह पुण्य एवं दिव्य रात्रि आ रही है, उसकी अधिष्ठात्री देवी रात्रि को मैं नमस्कार करती हूँ। मेरा मनोरथ सफल हो। ऐसा कहकर शची ने मन और इंद्रियों को संयम में रखकर रात्रि देवी की उपासना की। पतिव्रता तथा सत्यपरायणा होने के कारण उन्होंने उपश्रुति नाम वाली रात्रि देवी का आवाहन किया और उनसे कहा, देवी, जहां देवराज इंद्र हो वह स्थान मुझे दिखाइए। सत्य का सत्य से दर्शन होता है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में उपश्रुति से प्रार्थना विषयक 13वां अध्याय पूरा हुआ। चतुर्दशोध्यायः उपश्रुति देवी की सहायता से इंद्राणी की इंद्र से भेंट। शल्य उवाच। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर उपश्रुति देवी मूर्तिमती होकर साध्वी शची देवी के पास आईं। नूतन वय तथा मनोहर रूप से सुशोभित उपश्रुति देवी को उपस्थित हुई देख इंद्राणी का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने उनका पूजन करके कहा, सुमुखी, मैं आपको जानना चाहती हूँ, बताइए आप कौन हैं? उपश्रुतिरुवाच। उपश्रुति बोली, देवी, मैं उपश्रुति हूँ और तुम्हारे पास आई हूँ। भामिनी, तुम्हारे सत्य से प्रभावित होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिया है।
तुम पतिव्रता होने के साथ ही यम और नियम से संयुक्त हो, अतः मैं तुम्हें वृत्रासुर निषूदन इंद्रदेव का दर्शन कराऊंगी। तुम्हारा कल्याण हो, तुम शीघ्र मेरे पीछे पीछे चली आओ, तुम्हें सुरश्रेष्ठ देवराज के दर्शन होंगे। ऐसा कहकर उपश्रुति देवी वहां से चल दी, फिर इंद्राणी भी उनके पीछे हो ली। देवताओं के अनेकानेक वन, बहुत से पर्वत तथा हिमालय को लांघकर उपश्रुति देवी उसके उत्तर भाग में जा पहुंची। तदनंतर अनेक योजनों तक फैले हुए समुद्र के पास पहुंचकर उन्होंने एक महाद्वीप में प्रवेश किया, जो नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से सुशोभित था। वहां एक दिव्य सरोवर दिखाई दिया, जिसमें अनेक प्रकार के जल पक्षी निवास करते थे। वह सुंदर सरोवर 100 योजन लंबा और उतना ही चौड़ा था। भारत, उसके भीतर सहस्रों कमल खिले हुए थे, जो 5 रंग के दिखाई देते थे। उन पर मंडराते हुए भौरे गुनगुना रहे थे। उक्त सरोवर के मध्य भाग में एक बहुत बड़ी सुंदर कमलिनी थी, जिसे एक ऊंची नाल वाले गौर वर्ण के विशाल कमल ने घेर रखा था। फिर से, उक्त सरोवर के मध्य भाग में एक बहुत बड़ी सुंदर कमलिनी थी, जिसे एक ऊंची नाल वाले गौर वर्ण के विशाल कमल ने घेर रखा था। उपश्रुति देवी ने उस कमल नाल को चीरकर इंद्राणी सहित उस कमल के भीतर प्रवेश किया और वहीं एक तंतु में घुसकर छिपे हुए शतक्रतु इंद्र को देखा। अत्यंत सूक्ष्म रूप से अवस्थित भगवान इंद्र को वहां देखकर देवी उपश्रुति तथा इंद्राणी ने भी सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। इंद्राणी ने पहले के विख्यात कर्मों का बखान करके इंद्रदेव का स्तवन किया। अपनी स्तुति सुनकर इंद्रदेव ने शची से कहा, देवी, तुम किस लिए यहाँ आई हो और तुम्हें कैसे मेरा पता लगा है? तब इंद्राणी ने नहुष की कुचेष्टा का वर्णन किया। शतक्रतो, तीनों लोकों में इंद्र का पद पाकर नहुष बल पराक्रम से संपन्न हो घमंड में भर गया है। उस दुष्टात्मा ने मुझसे भी कहा है कि तू मेरी सेवा में उपस्थित हो। उस क्रूर नरेश ने मेरे लिए कुछ समय की अवधि दी है। प्रभो, यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो वह पापी मुझे अपने वश में कर लेगा। महाबाहु इंद्र, इसी कारण मैं शीघ्रता पूर्वक आपके निकट आई हूँ। पाप पूर्ण विचार रखने वाले उस भयानक नहुष को आप मार डालिए। दैत्य दानव सूदन प्रभो, अब आप अपने आप को प्रकाश में लाइए, तेज प्राप्त कीजिए और देवताओं के राज्य का शासन अपने हाथ में लीजिए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में इंद्राणी द्वारा इंद्र का स्तुति विषयक 14वां अध्याय पूरा हुआ। पंचदशोध्यायः। इंद्र की आज्ञा से इंद्राणी के अनुरोध पर नहुष का ऋषियों को अपना वाहन बनाना तथा बृहस्पति और अग्नि का संवाद। शल्य उवाच। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, शची देवी के ऐसा कहने पर भगवान इंद्र ने पुनः उनसे कहा, देवी, यह पराक्रम करने का समय नहीं है। आजकल नहुष बहुत बलवान हो गया है। भामिनी, ऋषियों ने हव्य और कव्य देकर उसकी शक्ति को बढ़ा दिया है, अतः मैं यहाँ नीति से काम लूंगा। देवी, तुम उसी नीति का पालन करो। शुभे, तुम्हें गुप्त रूप से यह कार्य करना है, कहीं भी इसे प्रकट न करना। सुमध्य में तुम एकांत में नहुष के पास जाकर कहो, जगतपते, आप दिव्य ऋषियान पर बैठकर मेरे पास आइए। ऐसा होने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक आपके वश में हो जाऊंगी। देवराज के इस प्रकार आदेश देने पर उनकी कमल नयनी पत्नी शची एवमस्तु कहकर नहुष के पास गईं। उन्हें देखकर नहुष मुस्कुराया और इस प्रकार बोला, वरारोहे, तुम्हारा स्वागत है। शुचिस्मिते, कहो तुम्हारी क्या सेवा करूं? कल्याणी, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मुझे स्वीकार करो। मनस्विनी, तुम क्या चाहती हो? सुमध्य में, तुम्हारा जो भी कार्य होगा उसे मैं सिद्ध करूंगा। सुश्रोणी, तुम्हें मुझसे लज्जा नहीं करनी चाहिए, मुझ पर विश्वास करो। देवी, मैं तुम्हें सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इंद्राण्युवाच। इंद्राणी बोली, जगतपते,
आपके साथ जो मेरी शर्त हो चुकी है उसे मैं पूर्ण करना चाहती हूँ। सुरेश्वर, फिर तो आप ही मेरे पति होंगे। देवराज, मेरे हृदय में एक कार्य की अभिलाषा है, उसे बताती हूँ, सुनिए। राजन, यदि आप मेरे इस प्रिय कार्य को पूर्ण कर देंगे, प्रेम पूर्वक कही हुई मेरी यह बात मान लेंगे, तो मैं आपके अधीन हो जाऊंगी। सुरेश्वर, पहले जो इंद्र थे, उनके वाहन हाथी, घोड़े तथा रथ आदि हैं, परंतु आपका वाहन उनसे सर्वथा विलक्षण, अपूर्व हो, ऐसी मेरी इच्छा है। वह वाहन ऐसा होना चाहिए जो भगवान विष्णु, रुद्र, असुर तथा राक्षसों के भी उपयोग में न आया हो। प्रभो, महाभाग सप्तर्षि एकत्र होकर शिबिका द्वारा आपका वहन करें। राजन, यही मुझे अच्छा लगता है। आप अपने पराक्रम से तथा दृष्टिपात करने मात्र से सबका तेज हर लेते हैं। देवताओं तथा असुरों में भी कोई भी आपकी समानता करने वाला नहीं है। कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, आपके सामने ठहर नहीं सकता। शल्य उवाच। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, इंद्राणी के ऐसा कहने पर देवराज नहुष बड़े प्रसन्न हुए और उस सती साध्वी देवी से इस प्रकार बोले। नहुष उवाच। नहुष ने कहा, सुंदरी, तुमने तो यह अपूर्व वाहन बताया। देवी, मुझे भी वही सवारी अधिक पसंद है। सुमुखी, मैं तुम्हारे वश में हूँ। जो ऋषियों को भी अपना वाहन बना सके, उस पुरुष में थोड़ी शक्ति नहीं होती। मैं तपस्वी, बलवान तथा भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का स्वामी हूँ। मेरे कुपित होने पर यह सारा संसार मिट जाएगा। मुझ पर ही सब कुछ टिका हुआ है। शुचि स्मिते, यदि मैं क्रोध में भर जाऊं तो यह देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस और संपूर्ण लोक मेरा सामना नहीं कर सकते हैं। मैं अपनी आंख से जिसको देख लेता हूँ उसका तेज हर लेता हूँ। अतः देवी, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, इसमें संशय नहीं है। संपूर्ण सप्तर्षि और ब्रह्मर्षि मेरी पालकी ढोएंगे। वरवर्णिनी, मेरे महात्म्य तथा समृद्धि को तुम प्रत्यक्ष देख लो। शल्य उवाच। शल्य कहते हैं, राजन, सुंदर मुख वाली शची देवी से ऐसा कहकर नहुष ने उन्हें विदा कर दिया और यम नियम का पालन करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनियों का अपमान करके अपनी पालकी में जोत दिया। वह ब्राह्मण द्रोही नरेश बल पाकर उन्मत्त हो गया था। मद और बल से गर्वित हो स्वेच्छाचारी दुष्टात्मा नहुष ने उन महर्षियों को अपना वाहन बनाया। उधर नहुष से विदा लेकर इंद्राणी बृहस्पति के यहाँ गईं और इस प्रकार बोली, देवगुरु, नहुष ने मेरे लिए जो समय निश्चित किया है उसमें थोड़ा ही शेष रह गया है। आप शीघ्र इंद्र का पता लगाइए। मैं आपकी भक्त हूँ, मुझ पर दया कीजिए। तब भगवान बृहस्पति ने बहुत अच्छा कहकर उनसे इस प्रकार कहा, देवी, तुम दुष्टात्मा नहुष से डरो मत। यह नराधम अब अधिक समय तक यहाँ ठहर नहीं सकेगा। इसे गया हुआ ही समझो। शुभे, यह पापी धर्म को नहीं जानता, अतः महर्षियों को अपना वाहन बनाने के कारण शीघ्र नीचे गिरेगा। इसके सिवा मैं भी इस दुर्बुद्धि नहुष के विनाश के लिए एक यज्ञ करूंगा। साथ ही इंद्र का भी पता लगाऊंगा। तुम डरो मत, तुम्हारा कल्याण होगा। तदनंतर महातेजस्वी बृहस्पति ने देवराज की प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें उत्तम हविष्य की आहुति दी। राजन, अग्नि में आहुति देकर उन्होंने अग्निदेव से कहा, आप इंद्रदेव का पता लगाइए। उस हवन कुंड से साक्षात भगवान अग्निदेव प्रकट होकर अद्भुत स्त्री वेश धारण करके वहीं अंतर्धान हो गए। मन के समान तीव्र गति वाले अग्निदेव संपूर्ण दिशाओं, विदिशाओं, पर्वतों और वनों में तथा भूतल और आकाश में भी इंद्र की खोज करके पल भर में बृहस्पति के पास लौट आए। अग्निरुवाच। अग्निदेव बोले, बृहस्पते, मैं देवराज को इस संसार में कहीं नहीं देख रहा हूँ। केवल जल शेष रह गया है, जहां उनकी खोज नहीं की है, परंतु मैं कभी भी जल में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकता। ब्रह्मन, जल में मेरी गति नहीं है। इसके सिवा तुम्हारा दूसरा कौन कार्य मैं करूं? तब देवगुरु ने कहा, महाद्युते, आप जल में भी प्रवेश कीजिए। अग्निरुवाच। अग्निदेव बोले, मैं जल में नहीं प्रवेश कर सकूंगा, क्योंकि उसमें मेरा विनाश हो जाएगा। महातेजस्वी बृहस्पते, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मुझे जल में जाने के लिए न कहो। जल से अग्नि,
ब्राह्मण से क्षत्रिय तथा पत्थर से लोहे की उत्पत्ति हुई है। इनका तेज सर्वत्र काम करता है, परंतु अपने कारणभूत पदार्थों में आकर बुझ जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में बृहस्पति अग्नि संवाद विषयक 15वां अध्याय पूरा हुआ। षोडशोऽध्यायः बृहस्पति द्वारा अग्नि और इंद्र का स्तवन तथा बृहस्पति एवं लोकपालों की इंद्र से बातचीत। बृहस्पतिरुवाच, बृहस्पति बोले, अग्निदेव, आप संपूर्ण देवताओं के मुख हैं। आप ही देवताओं को हविष्य पहुंचाने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी की भांति गूढ़ भाव से विचरते हैं। विद्वान पुरुष आपको एक बताते हैं, फिर वे ही आपको तीन प्रकार का कहते हैं। हुताशन, आपके त्याग देने पर यह संपूर्ण जगत तत्काल नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण लोग आपकी पूजा और वंदना करके अपनी पत्नियों तथा पुत्रों के साथ अपने कर्मों द्वारा प्राप्त चिरस्थायी स्वर्गीय सुख लाभ करते हैं। अग्नि, आप ही हविष्य को वहन करने वाले देवता हैं। आप ही उत्कृष्ट हवि हैं। याज्ञिक विद्वान पुरुष बड़े बड़े यज्ञों में अवान्तर सत्रों और यज्ञों द्वारा आपकी ही आराधना करते हैं। हव्यवाहन, आप ही सृष्टि के समय इन तीनों लोकों को उत्पन्न करके प्रलय काल आने पर पुनः प्रज्वलित हो इन सब का संहार करते हैं। अग्नि, आप ही संपूर्ण विश्व के उत्पत्ति स्थान हैं और आप ही पुनः इसके प्रलय काल में आधार होते हैं। अग्निदेव, मनीषी पुरुष आपको ही मेघ और विद्युत कहते हैं। आपसे ही ज्वालाएं निकलकर संपूर्ण भूतों को दग्ध कर देती हैं। पावक, आप में ही सारा जल संचित है। आप में ही यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। तीनों लोकों में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। समस्त पदार्थ अपने अपने कारण में प्रवेश करते हैं, अतः आप भी निशंक होकर जल में प्रवेश कीजिए। मैं सनातन वेद मंत्रों द्वारा आपको बढ़ाऊंगा। इस प्रकार स्तुति की जाने पर हविष्य वहन करने वाले श्रेष्ठ और सर्वज्ञ भगवान अग्निदेव प्रसन्न होकर बृहस्पति से यह उत्तम वचन बोले, ब्रह्मन, मैं आपको इंद्र का दर्शन कराऊंगा। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। शल्य उवाच, शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर अग्निदेव छोटे गड्ढे से लेकर बड़े से बड़े समुद्र तक के जल में प्रवेश करके पता लगाते हुए क्रमशः उस सरोवर में जा पहुंचे जहां इंद्र छिपे हुए थे। भरतश्रेष्ठ, उसमें भी कमलों के भीतर खोज करते हुए अग्निदेव ने एक कमल के नाल में बैठे हुए देवेंद्र को देखा। वहां से तुरंत लौटकर अग्निदेव ने बृहस्पति को बताया कि भगवान इंद्र सूक्ष्म शरीर धारण करके एक कमल नाल का आश्रय लेकर रहते हैं। तब बृहस्पति जी ने देवर्षियों और गंधर्वों के साथ वहां जाकर बलसूदन इंद्र के पुरातन कर्मों का वर्णन करते हुए उनकी स्तुति की। इंद्र, आपने अत्यंत भयंकर नमूची नामक महान असुर को मार गिराया है। शंबर और बल दोनों भयंकर पराक्रमी दानव थे, परंतु उन्हें भी आपने मार डाला। शतक्रतो, आप अपने तेजस्वी स्वरूप से बढ़िए और समस्त शत्रुओं का संहार कीजिए। इंद्रदेव, उठिए और यहाँ पधारे हुए देवर्षियों का दर्शन कीजिए। प्रभु महेंद्र, आपने कितने ही दानवों का वध करके समस्त लोकों की रक्षा की है। जगदीश्वर देवराज भगवान विष्णु के तेज से अत्यंत शक्तिशाली बने हुए समुद्र फेन को लेकर आपने पूर्व काल में वृत्रासुर का वध किया। आप संपूर्ण भूतों में स्तवन करने योग्य और सबके शरणदाता हैं। आपकी समानता करने वाला जगत में दूसरा कोई प्राणी नहीं है। शक्र, आप ही संपूर्ण भूतों को धारण करते हैं और आपने ही देवताओं की महिमा बढ़ाई है। महेंद्र, आप शक्ति प्राप्त कीजिए और संपूर्ण लोकों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति की जाने पर देवराज इंद्र धीरे धीरे बढ़ने लगे। अपने पूर्व शरीर को प्राप्त करके वे बल पराक्रम से संपन्न हो गए। तत्पश्चात इंद्र ने वहां खड़े हुए अपने गुरु बृहस्पति से कहा, ब्रह्मन, त्वष्टा का पुत्र विशाल काय महासुर वृत्र जो संपूर्ण लोकों का नाश कर रहा था, मेरे द्वारा मारा गया। अब आप लोगों का कौन सा बचा हुआ कार्य करूं?
बृहस्पतिरुवाच। बृहस्पति बोले, देवेंद्र, मनुष्य लोक का राजा नहुष देवर्षियों के प्रभाव से देवताओं का राज्य पा गया है, जो हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है जो हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। इंद्र उवाच। इंद्र बोले, बृहस्पते, नहुष ने देवताओं का दुर्लभ राज्य कैसे प्राप्त किया? वह किस तपस्या से संयुक्त है, अथवा उसमें कितना बल और पराक्रम है? उसे किस प्रकार इंद्र पद की प्राप्ति हुई है? ये सारी बातें आप सब लोग मुझे बताइए। बृहस्पति रुवाच। बृहस्पति बोले, शक्र, आपने जब महान इंद्र पद का त्याग कर दिया, तब देवता लोग भयभीत होकर दूसरे किसी इंद्र की कामना करने लगे। तब देवता, पितर, ऋषि तथा मुख्य गंधर्व सब मिलकर राजा नहुष के पास गए। शक्र वहां उन्होंने नहुष से इस प्रकार कहा, आप हमारे राजा होइए और संपूर्ण विश्व की रक्षा कीजिए। यह सुनकर नहुष ने उनसे कहा, मुझ में इंद्र बनने की शक्ति नहीं है, अतः आप लोग अपने तप और तेज से मुझे आप्यायित यानी कि पुष्ट कीजिए। उसके ऐसा कहने पर देवताओं ने उसे तप और तेज से बढ़ाया। फिर भयंकर पराक्रमी राजा नहुष स्वर्ग का राजा बन गया। इस प्रकार त्रिलोकी का राज्य पाकर वह दुरात्मा नहुष महर्षियों को अपना वाहन बनाकर सब लोकों में घूमता है। वह देखने मात्र से सबका तेज हर लेता है। उसकी दृष्टि में भयंकर विष है। वह अत्यंत घोर स्वभाव का हो गया है। तुम नहुष की ओर कभी कभी देखना भी नहीं। सब देवता भी अत्यंत पीड़ित हो गूढ़ रूप से विचरते रहते हैं, परंतु नहुष की ओर कभी देखते नहीं हैं। शल्य उवाच। शल्य कहते हैं, राजन, अंगिरा के पुत्रों में श्रेष्ठ बृहस्पति जब ऐसा कह रहे थे, उसी समय लोकपाल कुबेर, सूर्यपुत्र यम, पुरातन देवता चंद्रमा तथा वरुण भी वहां आ पहुंचे। वे सब देवराज इंद्र से मिलकर बोले, बड़े सौभाग्य की बात कि आपने त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर का वध किया। हम लोग आपको शत्रु का वध करने के पश्चात सकल और अक्षत देखते हैं। यह भी बड़े आनंद की बात है। उन लोकपालों से यथा योग्य मिलकर महेंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन सबको संबोधित करके राजा नहुष के भीतर बुद्धि भेद उत्पन्न करने के लिए प्रेरणा देते हुए कहा, इन देवताओं का राजा नहुष बड़ा भयंकर हो रहा है। उसे स्वर्ग से हटाने के कार्य में आप लोग मेरी सहायता करें। यह सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, देवेश्वर, नहुष तो बड़ा भयंकर रूप वाला है। उसकी दृष्टि में विष है, अतः हम लोग उससे डरते हैं। शक्र, यदि आप हमारी सहायता से राजा नहुष को पराजित करने के लिए उद्युत हैं, तो हम भी यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी हों। इंद्र ने कहा, वरुण देव, आप जल के स्वामी हो। यमराज और कुबेर भी मेरे द्वारा अपने अपने पद पर अभिषिक्त हों। देवताओं सहित हम सब लोग भयंकर दृष्टि वाले अपने शत्रु नहुष को परास्त करेंगे। तब अग्नि ने भी इंद्र से कहा, प्रभो, मुझे भी भाग दीजिए, मैं आपकी सहायता करूंगा। तब इंद्र ने उनसे कहा, अग्निदेव, महायज्ञ में इंद्र और अग्नि का एक सम्मिलित भाग होगा, जिस पर तुम्हारा भी अधिकार होगा। शल्य उवाच। शल्य कहते हैं, राजन, इस प्रकार सोच विचार कर पाकशासन भगवान महेंद्र ने कुबेर को संपूर्ण यक्षों तथा धन का अधिपति बना दिया। इसी प्रकार वरदायक इंद्र ने खूब सोच समझकर वैवस्वत यम को पितरों का तथा वरुण को जल का स्वामित्व प्रदान किया। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में इंद्र वरुणादि संवाद विषयक 16वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तदशोऽध्यायः। अगस्त्य जी का इंद्र से नहुष के पतन का वृत्तांत बताना। शल्य उवाच। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, जिस समय बुद्धिमान देवराज इंद्र देवताओं तथा लोकपालों के साथ बैठकर नहुष के वध का उपाय सोच रहे थे, उसी समय वहां तपस्वी भगवान अगस्त्य दिखाई दिए। उन्होंने देवराज की पूजा करके सौभाग्य की उन्होंने देवराज की पूजा करके कहा, सौभाग्य की उन्होंने देवेंद्र की पूजा करके कहा, सौभाग्य की बात है कि आप विश्व रूप के विनाश तथा वृत्रासुर के वध से निरंतर अभ्युदयशील हो रहे हैं। बलसूदन पुरंदर,
यह भी सौभाग्य की ही बात है कि आज नहुष देवताओं के राज्य से भ्रष्ट हो गए। बलसूदन, सौभाग्य से ही मैं आपको शत्रुहीन देख रहा हूँ। इंद्र उवाच, इंद्र बोले, महर्षि आपका स्वागत है। आपके दर्शन से मुझे बड़ी प्रसन्नता मिली है। आपकी सेवा में यह पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय तथा गौ समर्पित है। आप मेरी दी हुई ये सब वस्तुएं ग्रहण कीजिए। शल्य उवाच, शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जब पूजा ग्रहण करके आसन पर विराजमान हुए, उस समय देवेश्वर इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन विप्र शिरोमणि से कहा, पूछा, भगवन द्विज श्रेष्ठ, मैं आपके शब्दों में यह सुनना चाहता हूँ कि पाप पूर्ण विचार रखने वाला नहुष स्वर्ग से किस प्रकार भ्रष्ट हुआ है। अगस्त्य उवाच, अगस्त्य जी ने कहा, इंद्र, बल के घमंड में भरा हुआ दुराचारी और दुरात्मा राजा नहुष जिस प्रकार स्वर्ग से भ्रष्ट हुआ है, वह प्रिय समाचार सुनो। महाभाग देवर्षि तथा निर्मल अंतःकरण वाले ब्रह्मर्षि पापाचारी नहुष का बोझ ढोते ढोते परिश्रम से पीड़ित हो गए थे। विजयी वीरों में श्रेष्ठ इंद्र, उस समय उन महर्षियों ने नहुष से एक संदेह पूछा, देवेंद्र, गौओं के प्रोक्षण के विषय में जो ये मंत्र वेद में बताए गए हैं, उन्हें आप प्रामाणिक मानते हैं या नहीं। नहुष की बुद्धि तमोमय अज्ञान के कारण किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रही थी। उसने महर्षियों को उत्तर देते हुए कहा, मैं इन वेद मंत्रों को प्रमाण नहीं मानता। ऋषिय ऊचुहु, ऋषिगण बोले, तुम अधर्म में प्रवृत्त हो रहे हो, इसलिए धर्म का तत्व नहीं समझते हो। पूर्व काल में महर्षियों ने इन सब मंत्रों को हमारे लिए प्रमाणभूत बताया है। अगस्त्य उवाच, अगस्त्य जी कहते हैं, इंद्र, तब नहुष मुनियों के साथ विवाद करने लगा और अधर्म से पीड़ित होकर उस पापी ने मेरे मस्तक पर पैर से प्रहार किया। इससे उसका सारा तेज नष्ट हो गया, वह राजा श्रीहीन हो गया। तब तमोगुण में डूबकर अत्यंत पीड़ित हुए नहुष से मैंने इस प्रकार कहा, राजन, पूर्व काल के ब्रह्मर्षियों ने जिसका अनुष्ठान किया है, जिसे प्रमाणभूत माना है, उस निर्दोष वेद मत को जो तुम सदोष बताते हो, उसे अप्रामाणिक मानते हो। इसके सिवा तुमने जो मेरे सिर पर लात मारी है, तथा पापात्मा मूढ़, जो तुम ब्रह्मा जी के समान दुर्धर्ष तेजस्वी ऋषियों को वाहन बनाकर उनसे अपनी पालकी ढुलवा रहे हो, इससे तेजहीन हो गए हो। तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया है, अतः स्वर्ग से भ्रष्ट होकर तुम पृथ्वी पर गिरो। वहां 10,000 वर्षों तक तुम महान सर्प का रूप धारण करके विचरोगे और उतने वर्ष पूर्ण हो जाने पर पुनः स्वर्ग लोक प्राप्त कर लोगे। शत्रु दमन चक्र, इस प्रकार दुरात्मा नहुष देवताओं के राज्य से भ्रष्ट हो गया। ब्राह्मणों का कंटक मारा गया। सौभाग्य की बात है कि अब हम लोगों की वृद्धि हो रही है। शचीपते, अब आप अपनी इंद्रियों और शत्रु पर विजय पा गए हैं। महर्षिगण आपकी स्तुति करते हैं, अतः आप स्वर्ग लोक में चलें और तीनों लोकों की रक्षा करें। शल्य उवाच, शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर महर्षियों से घिरे हुए देवता, पितर, यक्ष, नाग, राक्षस, गंधर्व, देवकन्याएं तथा समस्त अप्सराएं बहुत प्रसन्न हुई। सरिताएं, सरोवर, शैल तथा समुद्र भी बहुत संतुष्ट हुए। वे सब लोग इंद्र के पास आकर बोले, शत्रुहन, आपका अभ्युदय हो रहा है। यह सौभाग्य की बात है। बुद्धिमान अगस्त्य जी ने पापी नहुष को मार डाला है और इस पापाचारी को पृथ्वी पर सर्प बना दिया और उस पापाचारी को पृथ्वी पर सर्प बना दिया। यह भी हमारे लिए बड़े हर्ष तथा सौभाग्य की बात है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में इंद्र और अगस्त्य के संवाद के प्रसंग में नहुष के पतन से संबंध रखने वाला 17वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टादशोऽध्यायः। इंद्र का स्वर्ग में जाकर अपने राज्य का पालन करना, शल्य का युधिष्ठिर को आश्वासन देना और उनसे विदा लेकर दुर्योधन के यहाँ जाना। शल्य उवाच, शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, तत्पश्चात
वृत्रासुर को मारने वाले भगवान इंद्र गंधर्वों और अप्सराओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए उत्तम लक्षणों से युक्त गजराज ऐरावत पर आरूढ़ हो महान तेजस्वी अग्निदेव, महर्षि बृहस्पति, यम, वरुण, धनाध्यक्ष कुबेर, संपूर्ण देवता, गंधर्वगण तथा अप्सराओं से घिरकर स्वर्गलोक को चले। 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र अपनी महारानी शची से मिलकर अत्यंत आनंदित हो स्वर्ग का पालन करने लगे। तदनंतर वहां भगवान अंगिरा ने दर्शन दिया और अथर्व वेद के मंत्रों से देवेंद्र का पूजन किया। इससे भगवान इंद्र उन पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस समय अथर्वांगी रस को यह वर दिया, ब्रह्मन, आप इस अथर्व वेद में अथर्वांगी रस नाम से विख्यात होंगे और आपको यज्ञ भाग प्राप्त होगा। इस विषय में मेरा यह वचन ही उदाहरण यानी कि प्रमाण होगा। महाराज युधिष्ठिर, इस प्रकार देवराज भगवान इंद्र ने उस समय अथर्वांगी रस की पूजा करके उन्हें विदा कर दिया। राजन, इसके बाद संपूर्ण देवताओं तथा तपोधन महर्षियों की पूजा करके देवराज इंद्र अत्यंत प्रसन्न हो धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। युधिष्ठिर, इस प्रकार पत्नी सहित इंद्र ने बारंबार दुख उठाया और शत्रुओं के वध की इच्छा से अज्ञातवास भी किया। राजेंद्र, तुमने अपने महामना भाइयों तथा द्रौपदी के साथ महान वन में रहकर जो क्लेश सहन किया है, उसके लिए तुम्हें अनुताप नहीं करना चाहिए। भरतवंशी कुरुनंदन महाराज, जैसे इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर अपना राज्य प्राप्त किया था, इसी प्रकार तुम भी अपना राज्य प्राप्त करोगे। शत्रुसूदन, दुराचारी, ब्राह्मण द्रोही और पापात्मा नहुष जिस प्रकार अगस्त्य के शाप से ग्रस्त होकर अनंत वर्षों के लिए नष्ट हो गया, इसी प्रकार तुम्हारे दुरात्मा शत्रु कर्ण और दुर्योधन आदि शीघ्र ही विनाश के मुख में चले जाएंगे। वीर, तत्पश्चात तुम अपने भाइयों तथा इस द्रौपदी के साथ समुद्र से घिरे हुए इस समस्त भूमंडल का राज्य भोगोगे। शत्रुओं की सेना जब मोर्चा बांधकर खड़ी हो, उस समय विजय की अभिलाषा रखने वाले राजा को यह इंद्र विजय नामक वेद तुल्य उपाख्यान अवश्य सुनना चाहिए। अतः विजयी वीरों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें यह इंद्र विजय नामक उपाख्यान सुनाया है, क्योंकि जब महात्मा देवताओं की स्तुति प्रशंसा की जाती है, तब वे मानव की उन्नति करते हैं। युधिष्ठिर, दुर्योधन के अपराध से तथा भीमसेन और अर्जुन के बल से यह महामना क्षत्रियों के संहार का अवसर उपस्थित हो गया है। जो पुरुष नियम पारायण हो इस इंद्र विजय नामक उपाख्यान का पाठ करता है, वह पाप रहित हो स्वर्ग पर विजय पाता तथा इहलोक और परलोक में भी सुखी होता है। वह मनुष्य कभी संतानहीन नहीं होता, उसे शत्रु जनित भय नहीं सताता, उस पर कोई आपत्ति नहीं आती, वह दीर्घायु होता है, उसे सर्वत्र विजय प्राप्त होती है तथा कभी उसकी पराजय नहीं होती है। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, शल्य के इस प्रकार आश्वासन देने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। शल्य की बात सुनकर कुंती पुत्र महाबाहु युधिष्ठिर मद्रराज से यह वचन बोले, मामा जी, जब अर्जुन के साथ कर्ण का युद्ध होगा, उस समय आप कर्ण का सारथ्य करेंगे, इसमें संशय नहीं है। उस समय आप अर्जुन की प्रशंसा करके कर्ण के तेज और उत्साह का नाश करें, यही मेरा अनुरोध है। शल्य उवाच, शल्य बोले, राजन, तुम जैसा कह रहे हो ऐसा ही करूंगा, और भी तुम्हारे हित के लिए जो कुछ मुझसे हो सकेगा वह सब तुम्हारे लिए करूंगा। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रु दमन जन्मेजय, तदनंतर समस्त कुंती कुमारों से विदा लेकर श्रीमान मद्रराज शल्य अपनी सेना के साथ दुर्योधन के यहाँ चले गए। इस प्रकार महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में शल्य गमन विषयक 18वां अध्याय पूरा हुआ। एकोनविंशोऽध्यायः युधिष्ठिर और दुर्योधन के यहाँ सहायता के लिए आई हुई सेनाओं का संक्षिप्त विवरण। वैशंपायन उवाच,
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर सात्वत वंश के महारथी वीर युयुधान, जो जिनको सात्यकी भी कहते हैं, विशाल चतुरंगिणी सेना साथ लेकर युधिष्ठिर के पास आए। उनके सैनिक बड़े पराक्रमी वीर थे। विभिन्न देशों से उनका आगमन हुआ था। वे भांति-भांति के अस्त्र-शस्त्र लिए उस सेना की शोभा बढ़ा रहे थे। फिर से भिंदीपाल नहीं, फरसे, भिंदीपाल, शूल, तोमर, मुदगर, परिघ, यष्टि, पाश, निर्मल तलवार, खड्ग, धनुष समूह तथा भांति-भांति के बाण आदि अस्त्र-शस्त्र तेल में धुले होने के कारण चमचमा रहे थे। उनसे वह सेना सुशोभित हो रही थी। एक सेकंड, खड्ग यानी दुधारी तलवार को कहते हैं। मतलब जिनकी तलवार तलवार जिसमें एक तरफ धार हो, और खड्ग जिसमें दोनों तरफ धार हो। ये डिफरेंस है खड्ग और तलवार में। सात्यकी की वह सेना हाथियों के समूह के कारण तथा काली वर्दी पहनने से मेघों के समान काली दिखाई देती थी। सैनिकों के सुनहरे आभूषणों से सुशोभित हो वह ऐसी जान पड़ती थी मानो बिजलियों सहित मेघों की छटा छा रही हो। राजन, वह एक अक्षौहिणी सेना युधिष्ठिर की विशाल वाहिनी में समाकर उसी प्रकार विलीन हो गई जैसे कोई छोटी नदी समुद्र में मिल गई हो। इस प्रकार महाबली चेदिराज धृष्टकेतु अपनी एक अक्षौहिणी सेना साथ लेकर अमित तेजस्वी पांडवों के पास आए। मागधवीर जयसेन और जरासंध का महाबली पुत्र सहदेव, ये दोनों एक अक्षौहिणी सेना के साथ धर्मराज युधिष्ठिर के पास आए। राजेंद्र, इसी प्रकार समुद्र तटवर्ती जल प्राय देश के निवासी अनेक प्रकार के सैनिकों से घिरे हुए पांड्य नरेश युधिष्ठिर के पक्ष में पधारे थे। राजन, उस सैन्य समागम के समय युधिष्ठिर की सुंदर वेशभूषा से विभूषित तथा प्रबल सेना, जिसकी संख्या बहुत अधिक थी, देखने ही योग्य जान पड़ती थी। द्रुपद की सेना तो वहां पहले से ही उपस्थित थी, जो विभिन्न देशों से आए हुए शूरवीर पुरुषों तथा द्रुपद के महारथी पुत्रों से सुशोभित थी। इसी प्रकार मत्स्य नरेश सेनापति विराट भी पर्वतीय राजाओं के साथ पांडवों की सहायता के लिए प्रस्तुत थे। महात्मा पांडवों के पास इधर उधर से 7 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हुई थी, जो नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से व्याप्त दिखाई देती थीं। वे सब सेनाएं कौरवों से युद्ध करने की इच्छा रखकर पांडवों का हर्ष बढ़ाती थीं। इसी प्रकार राजा भगदत्त ने दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए उसे एक अक्षौहिणी सेना प्रदान की। सुनहरे शरीर वाले चीन और किरात देश के योद्धाओं से भरी हुई भगदत्त की दुर्धर्ष सेना खिले हुए कनेर के जंगल सी जान पड़ती थी। कुरुनंदन, इसी प्रकार शूरवीर भूरिश्रवा तथा राजा शल्य पृथक पृथक एक एक अक्षौहिणी सेना साथ लेकर दुर्योधन के पास आए। हृदिक पुत्र कृतवर्मा भी भोज, अंधक तथा कुकुरवंशी वीरों के साथ एक अक्षौहिणी सेना लेकर दुर्योधन के पास आया। उन वनमालाधारी पुरुष सिंहों से कृतवर्मा की सेना उसी प्रकार सुशोभित हुई जैसे क्रीड़ा परायण मत वाले हाथियों से कोई विशाल वन शोभा पा रहा हो। जयद्रथ आदि अन्य राजा, जो सिंधु और सौवीर देश के निवासी थे, पर्वतों को कंपाते हुए से दुर्योधन के पास आए। उनकी वह एक अक्षौहिणी विशाल सेना उस समय हवा से उड़ाए जाते हुए अनेक रूप वाले मेघ के समान प्रतीत होती थी। राजन, कंबोज नरेश सुदक्षिण भी यवनों और शकों के साथ एक अक्षौहिणी सेना लिए दुर्योधन के पास आया। उसका सैन्य समूह टिड्डियों के दल सा जान पड़ता था। वह सारा सैन्य समुदाय कौरव सेना में आकर विलीन हो गया। इस प्रकार महिष्मतीपुरी के निवासी राजा नील भी दक्षिण देश के रहने वाले श्याम वर्ण के शस्त्रधारी महापराक्रमी सैनिकों के साथ दुर्योधन के पक्ष में आए।
अवंती देश के दोनों राजा विंद और अनुविंद भी पृथक पृथक एक अक्षौहिणी सेना से घिरे हुए दुर्योधन के पास आए। केकय देश के पुरुष सिंह पांच नरेश, जो परस्पर सगे भाई थे, दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए एक अक्षौहिणी सेना के साथ आ पहुंचे। भरतश्रेष्ठ तदनंतर इधर उधर से समस्त महामना नरेशों की तीन अक्षौहिणी सेनाएं और आ पहुंची। इस प्रकार दुर्योधन के पास सब मिलकर 11 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हो गईं, जो भांति भांति की ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थीं और कुंती कुमारों से युद्ध करने का उत्साह रखती थीं। राजन, दुर्योधन की अपनी सेना के जो प्रधान प्रधान राजा थे, उनके भी ठहरने के लिए हस्तिनापुर में स्थान नहीं रह गया था। इसलिए भारत भारत पंचनद प्रदेश, संपूर्ण कुरु जांगल देश, रोहितक वन यानी कि रोहतक, समस्त मरुभूमि, अहिच्छत्र, कालकूट, गंगा तट, वारण, वाटधान तथा यामुन पर्वत, यह प्रचुर धन धान्य से संपन्न सुविस्तृत प्रदेश कौरवों की सेना से भली भांति घिर गया। पांचाल राज द्रुपद ने अपने जिन पुरोहित ब्राह्मण को कौरवों के पास भेजा था, उन्होंने वहां पहुंचकर इस विशाल सेना के जमाव को देखा। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में पुरोहित के द्वारा सैन्य दर्शन विषयक 19वां अध्याय पूरा हुआ। संजय यान पर्व, विंशोऽध्यायः। द्रुपद के पुरोहित का कौरव सभा में भाषण। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर द्रुपद के पुरोहित कौरव नरेश के पास पहुंचकर राजा धृतराष्ट्र, भीष्म तथा विदुर जी द्वारा सम्मानित हुए। उन्होंने पहले अपने पक्ष के लोगों का सारा कुशल समाचार बताकर धृतराष्ट्र आदि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। फिर संपूर्ण सेना नायकों के समक्ष इस प्रकार कहा, आप सब लोग सनातन राज धर्म को अच्छी तरह जानते हैं। जानने पर भी स्वयं इसलिए कुछ कह रहा हूं कि अंत में कुछ आप लोगों के मुख से भी सुनने का अवसर मिले। राजा धृतराष्ट्र तथा पांडु दोनों एक ही पिता के सुविख्यात पुत्र हैं। पौत्रिक संपत्ति में दोनों का समान अधिकार है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, उन्होंने तो पैतृक धन प्राप्त किया, परंतु पांडवों को वह पैतृक संपत्ति क्यों न प्राप्त हो? धृतराष्ट्र ने सारा धन अपने अधिकार में कर लिया, इसलिए पांडु पुत्रों को पैतृक धन नहीं मिला है। अब यह बात आप लोग पहले से ही जानते हैं। उसके बाद दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों ने प्राणांतकारी उपायों द्वारा अनेक बार पांडवों को नष्ट करने का प्रयत्न किया, परंतु इनकी आयु शेष थी, इसलिए वे इन्हें यमलोक न पहुंचा सके। फिर महात्मा पांडवों ने अपने बाहुबल से नूतन राज्य की प्रतिष्ठा करके उसे बढ़ा लिया, परंतु शकुनी सहित क्षुद्र धृतराष्ट्र पुत्रों ने जुए में छल कपट का आश्रय ले उसका हरण कर लिया। तत्पश्चात धृतराष्ट्र ने भी उस द्यूत कर्म का अनुमोदन किया और उन्होंने जैसा आदेश दिया उसके अनुसार पांडव महान वन में 13 वर्षों तक निवास करने के लिए विवश हुए। 12 वर्ष का वनवास एवं 1 वर्ष का अज्ञातवास, दोनों मिलाकर 13 वर्ष समझने चाहिए। पत्नी सहित वीर पांडवों को कौरव सभा में भारी क्लेश पहुंचाया गया तथा वन में भी उन्हें नाना प्रकार के भयंकर कष्ट भोगने पड़े। इतना ही नहीं, दूसरी योनि में पड़े हुए पापियों की तरह विराट नगर में भी उन महात्माओं को महान क्लेश सहन करना पड़ा है। पहले के किए हुए इन सब अत्याचारों को भुलाकर वे कुरुश्रेष्ठ पांडव अब भी इन कौरवों के साथ मेल जोल ही रखना चाहते हैं। पांडवों के आचार व्यवहार को तथा दुर्योधन के बर्ताव को जानकर उभय पक्ष का हित चाहने वाले सुहृदों का यह कर्तव्य है कि वे दुर्योधन को समझावें।
वीर पांडव कौरवों के साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं, वे जनसंहार किए बिना ही अपना राज्य पाना चाहते हैं। दुर्योधन जिस हेतु को सामने रखकर युद्ध के लिए उत्सुक हैं, उसे यथार्थ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पांडव इन कौरवों से अधिक बलिष्ठ हैं। धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास 7 अक्षौहिणी सेनाएं भी एकत्र हो गई हैं, जो कौरवों के साथ युद्ध की अभिलाषा रखकर उनके आदेश भर की प्रतीक्षा कर रही हैं। इसके सिवा सात्यकी, भीमसेन तथा महाबली नकुल सहदेव आदि जो दूसरे पुरुष सिंह वीर हैं, वे अकेले 1000 अक्षौहिणी सेना के समान हैं। ये कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेनाएं एक ओर से आवें और दूसरी ओर केवल अनेक रूपधारी महाबाहु अर्जुन हों, तो वे अकेले ही इन सब के लिए पर्याप्त हैं। यहाँ अनेक रूपधारी शब्द का यह तात्पर्य है कि अर्जुन इतने वेग से युद्ध करते थे कि वे रणभूमि में अनेक से दिखाई देते थे। द्रोण पर्व के 98वें अध्याय में युद्ध के प्रसंग में ऐसा वर्णन भी मिलता है। महाराज, आपके सैनिकों को सब ओर अर्जुन ही अर्जुन दिखाई देते हैं। वे बार बार अर्जुन यह है, अर्जुन कहाँ है, अर्जुन वहां खड़ा है, इस प्रकार चिल्ला उठते हैं। इस भ्रम में पड़कर उनमें से कोई कोई तो आपस में और कोई अपने पर ही प्रहार कर बैठते हैं। उस समय काल के वशीभूत हो वे सारे संसार को अर्जुन में ही देखने लगते थे। तो एक अर्जुन ही काफी है। जैसे किरीटधारी अर्जुन अकेले ही इन सब सेनाओं से बढ़कर हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी महाबाहु श्री कृष्ण भी हैं। युधिष्ठिर की सेना के युधिष्ठिर की सेनाओं के बाहुल्य, किरीटधारी अर्जुन के पराक्रम तथा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता को जान लेने पर कौन मनुष्य पांडवों के साथ युद्ध कर सकता है। अतः आप लोग अपने धर्म और पहले की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को उनका आधा राज्य, जो उन्हें मिलना ही चाहिए, दे दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि यह सुंदर अवसर आप लोगों के हाथ से निकल जाए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजय यान पर्व में पुरोहित का यात्रा विषयक 20वां अध्याय पूरा हुआ। 21वां भीष्म के द्वारा द्रुपद के पुरोहित की बात का समर्थन करते हुए अर्जुन की प्रशंसा करना, इसके विरुद्ध कर्ण के आक्षेप पूर्ण वचन तथा धृतराष्ट्र द्वारा भीष्म की बात का समर्थन करते हुए दूत को सम्मानित करके विदा करना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पुरोहित की यह बात सुनकर बुद्धि में बढ़े चढ़े महातेजस्वी भीष्म ने समय के अनुरूप उनकी पूजा करके इस प्रकार कहा। ब्राह्मण, सब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ सकुशल हैं, यह सौभाग्य की बात है। उनके बहुत से सहायक हैं और वे धर्म में भी तत्पर हैं, यह और भी सौभाग्य तथा हर्ष का विषय है। कुरुकुल को आनंदित करने वाले पांचों भाई पांडव संधि की इच्छा रखते हैं, यह सौभाग्य। वे अपने बंधु बांधवों के साथ युद्ध में मन नहीं लगा रहे हैं, यह भी सौभाग्य की बात है। आपने जितनी बातें कही हैं वे सब सत्य हैं, इसमें संशय नहीं है, परंतु आपकी बातें बड़ी तीखी हैं। यह तीक्ष्णता ब्राह्मण स्वभाव के कारण ही है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। निस्संदेह पांडवों को वन में और यहाँ भी कष्ट उठाना पड़ा है। उन्हें धर्मतः अपनी सारी पैतृक संपत्ति पाने का अधिकार प्राप्त हो चुका है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। कुंती पुत्र किरीटधारी महारथी अर्जुन बलवान तथा अस्त्र विद्या में निपुण है। कौन ऐसा वीर है जो युद्ध में पांडुपुत्र अर्जुन का वेग सह सके? साक्षात वज्रधारी इंद्र भी युद्ध में उनका सामना नहीं कर सकते, फिर दूसरे धनुर्धरों की बात ही क्या है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि अर्जुन तीनों लोकों का सामना करने में समर्थ हैं। भीष्म जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि कर्ण ने दुर्योधन की ओर देखकर क्रोध से धृष्टतापूर्वक आक्षेप करते हुए भीष्म जी के कथन की अवहेलना करके यह बात कही। ब्राह्मण,
इस लोक में जो घटना बीत चुकी है वह किसी को अज्ञात नहीं है। उसको दोहराने से या बारंबार उस पर भाषण देने से क्या लाभ है? पहले की बात है, शकुनी ने दुर्योधन के लिए पांडुपुत्र युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा में परास्त किया था और वे उस जुए की शर्त के अनुसार वन में गए थे। युधिष्ठिर उस शर्त का पालन करके अपना पैतृक राज्य चाहते हो, ऐसी बात नहीं है। वे तो मूर्खों की भांति मत्स्य और पांचाल देश की सेना के भरोसे राज्य लेना चाहते हैं। विद्वान दुर्योधन किसी के भय से अपने राज्य का आधा कौन कहे चौथाई भाग भी नहीं देंगे, परंतु धर्मानुसार तो वे शत्रु को भी समूची पृथ्वी तक दे सकते हैं। यदि पांडव अपने बाप दादों का राज्य लेना चाहते हैं तो पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उतने समय तक पुनः वन में निवास करें। तत्पश्चात वे दुर्योधन के आश्रय में निर्भय होकर रह सकते हैं। केवल मूर्खतावश वे अपनी बुद्धि को अधर्म परायण न बनावें। यदि पांडव धर्म को त्याग कर युद्ध ही करना चाहते हैं तो इन कुरुश्रेष्ठ वीरों से भिड़ने पर मेरी बात याद करेंगे। भीष्म उवाच। भीष्म जी बोले, राधानंदन, तू जो इस प्रकार बढ़ बढ़कर बातें बनाता है, इससे क्या होगा? तुझे पार्थ का वह पराक्रम याद करना चाहिए, जबकि विराट नगर के युद्ध में उन्होंने अकेले ही संपूर्ण सेना सहित 6 अतिरथियों को जीत लिया था। तेरा पराक्रम तो उसी समय देखा गया था, जबकि अनेक बार उनके सामने जाकर तुझे परास्त होना पड़ा। इन ब्राह्मण देवता ने जो कुछ कहा है, यदि हम लोग तदनुसार कार्य नहीं करेंगे तो यह निश्चय है कि युद्ध में पांडुनंदन अर्जुन के हाथ से आहत होकर हमें धूल खानी पड़ेगी। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर धृतराष्ट्र ने कर्ण को डांट कर भीष्म जी का सम्मान किया और उन्हें राजी करके इस प्रकार कहा, शांतनु नंदन भीष्म ने हमारे लिए यह हितकर बात कही है। इसमें पांडवों का तथा संपूर्ण जगत का भी हित है। ब्रह्मन, अब मैं कुछ सोच विचार कर पांडवों के पास संजय को भेजूंगा। आप पुनः पांडवों के पास ही पधारें, विलंब ना करें। तदनंतर राजा धृतराष्ट्र ने उन ब्राह्मण का सत्कार करके उन्हें पांडवों के पास वापस भेजा और सभा में संजय को बुलाकर यह बात कही। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजय यान पर्व में पुरोहित की यात्रा विषयक 21वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।